वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटीपी, बीलैंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। राइट। बिफोर स्टार्टिंग द बीटीपी मैं आपको कुछ रिवाइज कराता हूँ जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किए थे। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था VLAN। व्हाट इज द VLAN? VLAN इज द वर्चुअल लैन। मींस अगर हमें अपने लैन को मल्टीपल वर्चुअल लैन में कन्वर्ट करना है, देन हम क्या यूज करते थे? VLAN यूज करते थे। VLAN यूज करने के लिए हम VLAN कॉन्फ़िग कमांड चलाते थे कॉन्फ़िग मोड में, और वो VLAN हमारा क्या होता था? क्रिएट हो जाता था हमारे स्विच पे। करेक्ट। आफ्टर दैट हम क्या करते थे? पोर्ट एसोसिएट करते थे। अगर हमें कोई भी नेटवर्क यूजर कनेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर VLAN में, तो हम उस पोर्ट को उस VLAN पर एक्सेस पोर्ट बनाते थे। और नेक्स्ट थिंग कि अगर हमारा लैन एक्सटेंड होता था, एक्सटेंड मींस कि ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ स्विच पोर्ट और ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द यूजर, अगर हमें दूसरा स्विच अटैच करना पड़ रहा है, तो हम क्या करते थे? उनके बीच में कनेक्टिविटी करते थे, इंटर स्विच कनेक्टिविटी करते थे, जिसको हम अपलिंक बोलते थे। और इस पोर्ट पर हम कॉन्फ़िगर करते थे, इस पोर्ट को एसोसिएट करते थे एज अ ट्रंक। और ट्रंक पोर्ट की कैपेबिलिटीज क्या होती है कि ये मल्टीपल VLAN का डाटा क्या करता था? कैरी करता था। अगर हमें कुछ पार्टिकुलर VLAN कैरी कराना है, तो हम अलाउड VLAN कमांड से इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। ओके। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है? सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक ये तीन VLAN चल रहे थे। VLAN 10 जो कि HR के लिए था, VLAN 20 जो सेल्स के लिए था, VLAN 30 जो सॉफ्टवेयर के लिए था। अब एक नई रिक्वायरमेंट आई कि आपको तीन VLAN और बनाने हैं। मीन्स कोई भी थ्री VLAN आपको एक्सटेंड करने हैं। ओके, वो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अभी आपके यूजर्स क्या थे? सिंगल स्विच पे कनेक्टेड थे। अब आपका एक्सटेंशन हुआ, तो आपके नेटवर्क यूजर्स और इंक्रीज हो गए, आपने एक सेकेंड स्विच लगा दिया। सेकेंड स्विच पे भी सेम काम करोगे कि यूजर को एसोसिएट कर दोगे एक्सेस पोर्ट से, और अपलिंक को कनेक्ट कर दोगे किससे? आपके ट्रंक पोर्ट से। ओके। वट अब आपको क्या करना होगा? जब आपने सेकेंड स्विच लगाया, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जो VLAN डेटाबेस यहाँ है, वही VLAN डेटाबेस मेरा सेकेंड स्विच पर भी अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट अगर HR VLAN का कोई भी नेटवर्क यूजर मुझे यहाँ एसोसिएट कराना है, तो मैं करा पाऊँ। सेल्स का अगर कोई भी यूजर मुझे स्विच 2 पर एसोसिएट कराना है, तो मैं करा पाऊँ। VLAN 30 या सॉफ्टवेयर का मुझे कोई भी नेटवर्क यूजर एसोसिएट कराना है, तो मैं करा पाऊँ। वो तब कब करा पाओगे? जब वहां पर वो VLAN डेटाबेस अवेलेबल होगा, वो VLAN उस स्विच को पता होंगे, तभी पोर्ट एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब एक्सटेंशन और हो गया, क्योंकि जिस तरह से हम लोग रियल नेटवर्क में काम करते हैं, वहाँ 1, 2, 3 इस तरह के नेटवर्क स्विचेस नहीं होते। वहाँ नंबर ऑफ 1000, नंबर ऑफ 100, 80, 50 इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ स्विचेस अवेलेबल होते हैं। और VLAN भी एज पर प्रोडक्शन होता है। सपोज एक पैकेजिंग एरिया है, उसके लिए अलग सेग्रीगेट करेंगे। गेस्ट यूजर्स हैं, उनके लिए VLAN अलग सेग्रीगेट करेंगे। प्रोडक्शन एरिया है, उसके लिए VLAन अगर अलग सेग्रीगेट करेंगे। R&D डिपार्टमेंट है, उसके लिए हम VLAN अलग सेग्रीगेट करेंगे। ऑफिस यूजर है, यू कैन से कॉर्पोरेट यूजर है, उनके लिए हम VLAN अलग सेग्रीगेट करेंगे। तो जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात आती है, तो हमारे पास एक बल्क टास्क होता है। अब बल्क टास्क में आपको क्या करना होगा? सपोज आपके नेटवर्क में 50 स्विचेस लगे हैं। ओके। तो अब आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि उन 50 स्विचेस पर जितने भी VLAN हैं, सपोज आपके नेटवर्क में 10 VLAN है फॉर एग्जांपल, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो 10 VLAN मेरे सारे 50 स्विचेस पर अवेलेबल हो। राइट। अब आपको क्या करना होगा? मैनुअली वो VLAN हर VLAN कमांड से हर एक स्विच पर क्या करने होंगे? क्रिएट करने होंगे। जब आप 50 स्विचेस पर सेम काम करोगे, रिपीटेड टास्क करोगे, देयर मे बी अ चांस कि वहां पर कुछ टाइपो एरर हो। सपोज कहीं आपको 10 का नंबर चेंज हो सकता है, आप इसको नेम चेंज कर सकते हो। देयर इज अनदर रीजन, एक तो आप रिपीटिव टास्क कर रहे हो, दूसरा वहां पर मिस्टेक के चांसेस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उस इशू से, उस बर्डन से ओवरकम करने के लिए एक फीचर आया, दैट इज कॉल्ड BTP। ओके। बीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जैसे इसके नाम से पता है, बीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। बीलैन को क्या करता है? ट्रंक पे पास करता है, सिंक्रोनाइज कराता है, सिंक कराता है। तो बीटीपी का बेसिकली काम क्या है? बीटीपी इज यूज टू सिंक द बीलैन डेटाबेस बिटवीन मल्टीपल स्विचेस। जो हमारे मल्टीपल स्विचेस हैं, उसमें क्या करता है? ये बीलैंड डेटाबेस को सिंक कराता है। मींस
बीटीपी के 3 मोड होते हैं। आपको क्या करना होगा, एक होता है सर्वर मोड, क्लाइंट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। सपोज आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या करोगे, किसी एक स्विच को एज अ सर्वर यूज करोगे, मींस बीटीपी मोड उसका क्या डिफाइन कर दोगे, सर्वर। अब सर्वर पे आप क्या कर सकते हो, जो स्विच एज अ बीटीपी सर्वर काम कर रहा है उस पर आप क्या कर सकते हो, बीलैन को ऐड कर सकते हो, बीलैन को डिलीट कर सकते हो, बीलैन को मॉडिफाई कर सकते हो। मींस आप कुछ भी टास्क बीलैन से रिलेटेड उस स्विच पर कर सकते हो। और वो उस डेटाबेस को कहाँ स्टोर करता है, अपनी एनवीरैम में। और एनवीरैम क्या होती है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें स्विच क्या करता है, अपने डेटाबेस को सेव करके रखता है। अगर स्विच रिस्टार्ट भी हो जाता है, तब नेक्स्ट टाइम जब वो बूट होकर आएगा तो वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से उठाता है, एनवीरैम से पुल अप करता है। नेक्स्ट मोड आता है क्लाइंट मोड। अब क्लाइंट मोड क्या होता है, क्लाइंट मोड पे सिंपल आप इसको एज अ डमी यूज करते हो, मींस इसमें आप ना तो मॉडिफाई कर सकते हो ना डिलीट कर सकते हो, बट जो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे सारे स्विच सिंक में रहें, तो ये क्या करता है, अपने सर्वर के साथ सिंक हो जाता है। जैसे ये बूट होगा, ये स्विच सपोज आपका क्लाइंट है, तो ये क्या करेगा, अपने सर्वर के साथ सिंक होगा और सिंक करके डेटाबेस को क्या कर लेगा, सिंक। जितने भी वीलैन यहाँ अवेलेबल हैं उस टाइम सिंकिंग के टाइम पे, सेम वीलैन यहाँ पर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। सेम वीलैन यहाँ पर भी अवेलेबल होंगे। तो आपके 50 जो स्विचेस हैं, विदाउट एनी वर्डन, विदाउट एनी रिपीटेड टास्क, वो सेम डेटाबेस कहाँ अवेलेबल होगा, आपके ऑल 50 स्विचेस पे। आपको सिर्फ क्या करना है कि बीटीपी सर्वर बनाना है, बाकी के स्विचेस को क्या बना देना है, बीटीपी क्लाइंट। अब इनके बीच सिंकिंग कैसे होती है, बीटीपी क्या करता है, हर 5 मिनट में अपना ही डेटाबेस को क्या करता है, सिंक करता है। आफ्टर 5 मिनट ये क्या करेगा, सिंक। बट अगर सपोज उन 5 मिनट से पहले मेरे नेटवर्क में कोई वीलैन मॉडिफिकेशन हुआ, मींस मैंने कोई वीलैन ऐड की या कोई वीलैन डिलीट की या उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, तो क्या वो अपडेट रिमेनिंग स्विचेस को पता नहीं चलेगा, नो, वो पता चलेगा। एक इसकी कंडीशन क्या है कि अगर विद इन 5 मिनट कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये आफ्टर 5 मिनट तो सिंक होगा ही होगा। बट अगर बीच में कोई भी अपडेट हुआ है, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, उसको इमीडिएट इम्पैक्ट से क्या करेगा, सिंक करेगा। और जब ये सिंक करता है तो इसको नंबर देता है कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर, कि जो मेरी कॉन्फ़िग हुई है रिवाइज, उसका नंबर क्या है। सर्वर पे क्या रहता है, कॉन्फ़िग का एक रिवीजन नंबर रहता है। सपोज अभी इसका कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर है 1। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस सर्वर पे कुछ भी एडिट करोगे, ये अपने नंबर को 1 बाई 1 इंक्रीज कर देगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 2। तो जब ये स्विच इसके साथ सिंक करेंगे, ये चेक करेंगे कि मेरा रिवीजन नंबर 1 है बट इसका 2 है, तो ये इसके साथ, इसका मतलब यहाँ कुछ अपडेट है, तो ये भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, अपडेट, और इनका रिवीजन नंबर भी क्या होगा, 2, यानी डेटाबेस क्या है, सिंक है। अगर इनके रिवीजन कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर तीनों के क्या है, सेम है, तो दैट मीन्स इनका डेटाबेस क्या है, सिंकअप है और अपडेटेड है। तो ये काम किसका है, बीटीपी का। बीटीपी बेसिकली जो वीलैन का डेटाबेस है, जो ओवरबर्डन था, उस ओवरबर्डन को कम करने के लिए हम लोग बीटीपी यूज करते हैं। नेक्स्ट मोड आता है ट्रांसपेरेंट मोड। अब ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है, इस मोड पे मैं वीलैन डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकता हूँ और एडिट कर सकता हूँ, बट और दूसरा, ये अपने डेटाबेस को अपनी एनवी रैम में स्टोर भी करता है, जबकि क्लाइंट कभी भी अपनी एनवी रैम में उस डेटाबेस को नहीं रखता। वो हमेशा किससे उठाता है, वो उठाता है सर्वर से। ओके, लेकिन ट्रांसपेरेंट का काम समथिंग डिफरेंट है। जैसे सपोज आपकी ड्यू टू एनी लिमिटेशंस, आपका ये स्विच 1 है जो कि एज अ सर्वर काम कर रहा है, स्विच 2 है एज अ क्लाइंट काम कर रहा है। ओके, ये दोनों आपके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे कुछ और वीलैन बनाने हैं, जो वीलैन आइसोलेटेड है या कह सकते हैं यूनिक है, सिर्फ इस स्विच पे रिक्वायर्ड है, रिमेनिंग नेटवर्क में मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। सपोज मुझे एक वीलैन 60 रिक्वायर्ड है और एक वीलैन 70 रिक्वायर्ड है, और वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिक्वायर्ड है, इस पे। अब मैं अगर इसको सर्वर बना दूंगा, तो क्या होगा कि वो सिंकअप हो जाएगा। तो वो मोड क्या आ गया, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, हम ट्रांसपेरेंट पे कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्या करता है, अपने डेटाबेस को किसी के साथ शेयर नहीं करता, मीन्स ये 60 और 70 को किसी को नहीं देगा, बट सर्वर से जो अपडेट आता है, मीन्स सर्वर से जो सिंक आया, जिसमें कितने वीलैन थे, 10 वीलैन अवेलेबल थे।
ओके, कोई से भी टीम उनको सिंक करता रहता है। मींस ये इंफॉर्मेशन क्योंकि ये बीच में है, तो ऐसा नहीं है कि इस क्लाइंट को पास ना करे। ट्रांसपेरेंट क्या करता है, जो यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी उसको ट्रांसपेरेंटली क्या करेगा, शेयर करता रहेगा। मींस अपना डेटाबेस नहीं देगा, इसके पास इन 10 की भी इंफॉर्मेशन है और इन 10 की इंफॉर्मेशन को पास भी करता रहेगा, बट +2 करके पास नहीं करेगा। ओके, इसके पास डेटाबेस में ये सारे विलेन है, बट इनको पास सिर्फ और सिर्फ कौन से करेगा, जो सर्वर के है। तो इस तरह के अगर केसेस है तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपेरेंट मोड की। बेसिकली अगर आप प्रोडक्शन नेटवर्क में काम करोगे तो प्रोडक्शन नेटवर्क में हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि अगर कभी भी आप नया स्विच प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लगा रहे हो तो उसका बीटीपी मोड क्या रखो, ट्रांसपेरेंट चेंज करके रखो। क्यों? रीजन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हर स्विच का जो मोड होता है वो सर्वर मोड होता है। जैसे ही सपोज आपका कोई स्विच आप नेटवर्क में लगा रहे हो और वो मे बी की प्री कॉन्फ़िगर्ड है और उस पर कुछ मल्टीपल बीलैन कनेक्टेड है, सॉरी कॉन्फ़िगर्ड है, क्या होगा जैसे ही वो नेटवर्क में लगेगा, वो क्योंकि एज अ सर्वर काम कर रहा है बाय डिफॉल्ट, वो आपके प्रोडक्शन नेटवर्क को इम्पैक्ट कर सकता है। मींस अपने बीलैन का डेटाबेस क्या कर सकता है, सिंक कर सकता है और इससे आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या यूज करो, एज अ ट्रांसपेरेंट मोड यूज करो। क्यों? क्योंकि जब आप एज अ ट्रांसपेरेंट लगाओगे तो ट्रांसपेरेंट अपना डाटा तो किसी के साथ बताएगा ही नहीं, वो तो चुपचाप अपने जाके बैठ जाएगा, अपना डाटा ध्यान रखेगा, बाकी जो सर्वर है उससे डाटा क्या करेगा, पिक आउट कर लेगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका रिमेनिंग नेटवर्क पे अगर एग्जिस्टिंग कुछ VLAN है भी तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा स्टेटस था किसका, बीटीपी का। अब हम लोग क्या करते हैं, बीटीपी का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं कि किस तरह से हम बीटीपी कर सकते हैं। ओके, हम लोग एक नई लैब बना लेते हैं, इस लैब को हम बंद करते हैं। ये हमारी एग्जिस्टिंग लैब थी जिस पर हमने बीलैन का क्या किया था, बीलैन के प्रैक्टिकल्स किए थे। तो मैंने पैकेट ट्रेशर को ऑन कर लिया, पैकेट ट्रेशर मेरा ऑन हो रहा है और पैकेट ट्रेशर पे हम क्या करेंगे, एक लैब करेंगे। सपोज आपके पास एक स्विच है, ये स्विच आपका अवेलेबल है, एक दूसरा स्विच है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्विचेज हैं। ओके, जैसे 3 और 4 स्विचेज मैं यहाँ पर अवेलेबल कराता हूँ। ये हमारे स्विच है, इनको हमने आपस में क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ये सारे स्विचेस हमने आपस में कनेक्ट कर लिए और हमें इन पे क्या रन कराना है, बीटीपी रन कराना है। ओके, अगर हम फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए चाहें तो यहाँ पर एक एक मशीन भी कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क रीचेबिलिटी का हमें अभी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बीलैन डेटाबेस सिंक करा के चेक करना है कि बीलैन का डेटाबेस हमारा जो वीटीपी का फीचर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एज सिंपल एज, राइट। दूसरा, बीटीपी पे अगर आपको सिंक पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है तो आप बीटीपी का पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। हमेशा बीटीपी जो काम करता है वो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में काम करता है। इसके लिए आपको एक क्या डिफाइन करना पड़ता है, एक डोमेन भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ आते हैं, फर्स्ट हमारा स्विच है, फर्स्ट स्विच पे हम कमांड चलाते हैं इनेबल मोड में, सो वीलैन विरिफ। सो वीलैन विरिफ कमांड किस लिए होती है, वीलैन का डेटाबेस देखने के लिए। अभी बाय डिफॉल्ट वीलैन बने हुए हैं, वीलैन 1 और जो डिफॉल्ट वीलैन होते हैं स्विच नंबर 1 पे। अगर हम स्विच नंबर 2 की बात करते हैं तो स्विच नंबर 2 पे भी अगर हम कमांड चलाएंगे सो वीलैन विरिफ, तो सो वीलैन विरिफ में इसके पास भी सारे बाय डिफॉल्ट लगे। ओके, बीटीपी क्या है, एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। सिस्को प्रोप्राइटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिस्को को सपोर्ट करता है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे सो बीटीपी स्टेटस। अगर मैं इसका बीटीपी का स्टेटस देखूंगा तो बीटीपी का कौन सा वर्जन चल रहा है, 2। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 0, क्योंकि अभी आपने कोई भी वीलैन मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया है। ओके, मैक्सिमम वीलैन लोकली कितने सपोर्ट कर सकता है, 255। नंबर ऑफ वीलैन नंबर 5 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जो वीलैंस बने हुए हैं वो 5 बाई डिफॉल्ट हमारे वीलैन बने हुए हैं, करेक्ट। इस तरह से अब इसका बीटीपी का मोड क्या दिखा रहा है, बाई डिफॉल्ट सर्वर होता है, तो इस पर क्या दिखा रहा है, मोड सर्वर दिखा रहा है। अब हम दूसरा स्विच चेक करते हैं, जब हम दूसरा स्विच चेक करेंगे उस पर भी देखेंगे सो बीटीपी और स्टेटस। सो बीटीपी स्टेटस अगर मैं कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, बीटीपी का वर्जन, मतलब बीटीपी कौन से वर्जन था, 2 नंबर। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0, बिकॉज यहाँ पर भी हमने कोई भी वीलैन ऐड नहीं किया है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन 5, बिकॉज जो डिफॉल्ट वीलैंस है। इसका मोड बाई डिफॉल्ट क्या चल रहा है, सर्वर। अब हम क्या करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं, कैसे,
मैं यहाँ आता हूँ, इस वाले स्विच को क्या बनाता हूँ, सर्वर। तो मैं क्या डालूंगा कमांड, बीटीपी मोड और सर्वर। बीटीपी का मोड मैंने इसका क्या कर दिया, सर्वर। और बीटीपी डोमेन सपोज मैंने दे दिया abc.com। ओके, abc.com दे दिया। अब मैं यहाँ एग्जिट और चेक करता हूँ बीटीपी का स्टेटस। सो बीटीपी स्टेटस, अभी बीटीपी का स्टेटस क्या दिखा रहा है कि भाई रिवीजन नंबर वही है, कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर 0 है, एग्जिस्टिंग वीलैन वही है, मोड क्या है बीटीपी मोड, ऑपरेटिंग मोड सर्वर, और डोमेन नेम क्या आ गया abc.com। जबकि पहले जो बीटीपी का आपका डोमेन नेम था वो ब्लैंक था। ओके, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको सपोज मैं बना देता हूँ क्लाइंट। ओके, मैं कॉन्फ़िग मोड में गया, इसको मैंने बताया बीटीपी मोड, और इसका मोड क्या दे दिया कि भाई आप एज अ क्लाइंट काम करो। आपको डेटाबेस कहाँ से सर्च करना है, आपको डेटाबेस जो सर्च करना है वो अपने सर्वर से सर्च करना है। यहाँ पर हम कुछ भी बीलैन का मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। ओके, ये मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, बीटीपी का डोमेन नेम, बीटीपी डोमेन नेम abc.com। ओके, अब हम यहाँ पर अगर बीटीपी का स्टेटस देखें तो यहाँ पर भी क्या आ गया, abc.com आ गया। नेक्स्ट जाता हूँ मैं, यहाँ पर भी क्या कमांड देते हैं, सेम कमांड, इसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। चेक करेंगे ये अपना डेटाबेस किसी के साथ शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बीटीपी मोड और ट्रांसपेरेंट। ओके, और बीटीपी डोमेन abc.com, इसको भी दे दिया। इसको चेक करते हैं, सो बीटीपी और स्टेटस, इसका मोड क्या आ गया आपका, ट्रांसपेरेंट आ गया, और abc.com आ गया। नेक्स्ट हम फोर्थ स्विच के ऊपर चलते हैं, उसको भी क्या डिफाइन करते हैं, उसको भी सेम काम करते हैं। इनेबल मोड में चलते हैं, कॉन्फ़िग मोड में हमने कमांड चला दी बीटीपी मोड, और इसको क्या मोड दे दिया, इसको मोड दे दिया क्लाइंट, कि बीटीपी का जो मोड होगा वो एज अ क्लाइंट काम करेगा। और बीटीपी का डोमेन क्या है हमारा, डोमेन है abc.com। ओके, अब जो मेन पर्पस था बीटीपी इनेबल करने का वो चेक करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये एज अ सर्वर काम कर रहा है। इसके कॉन्फ़िग मोड में गया, मैंने बनाया VLAN 10 और उसका नेम दे दिया HR, और मैं एग्जिट हो गया। फिर मैंने VLAN बना दिया 20, उसका नेम दे दिया मैंने सेल्स। फिर मैंने एक VLAN बना दिया, उसको दे दिया VLAN 30, उसका नाम दे दिया सॉफ्टवेयर। फिर मैंने VLAN 40 बना दिया, VLAN 40, उसका नेम दे दिया R&D। ओके, अगर ये R&D इस तरह से लेता है, ये R&D हो गया, एग्जिट। फिर मैंने दे दिया VLAN 50 और इसका नाम दे दिया पैकेजिंग, या पैकेजिंग की जगह कुछ और दे सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट दे दिया, सही है, कॉर्पोरेट यूजर है। इस तरह से मैंने 5 VLANs यहाँ पर क्रिएट कर दिए। अब मैं यहाँ देखता हूँ सो बीटीपी और स्टेटस, बीटीपी का स्टेटस नंबर दिखा रहा है, कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर कितना हो गया 10, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 10, रीजन 5 एग्जिस्टिंग थे और 5 मैंने क्रिएट किए हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्या ये इम्पैक्ट यहाँ आया, ये मेरा क्या है एज अ क्लाइंट। तो मैं यहाँ डालूंगा सो VLAN विरिफ, इसका VLAN डेटाबेस देखने के लिए। तो अभी तो कुछ नहीं आया यहाँ पे, सही है। अब देखता हूँ सो बीटीपी और स्टेटस, सो बीटीपी स्टेटस देखता हूँ, इसका कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर क्या है, अभी भी 5 है, सॉरी 0 है। जब इसने कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर काम नहीं किया है तो VLAN क्या नहीं होंगे, सिंकअप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हुए क्यों नहीं, कोई बताएगा इसका रीजन क्या है, कि ना तो VLAN यहाँ आया और ना VLAN यहाँ आया। देखो, सो बीटीपी स्टेटस, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी रिवीजन नंबर 0 है। उसका रीजन ये है कि हमने इन VLAN को तो कॉन्फ़िगर कर दिया, क्या हमने इन पोर्ट्स को कोई एसोसिएशन दिया, क्या हमने इन पोर्ट्स को ट्रंक बनाया, नहीं। तो जब तक आप इन्हें ट्रंक नहीं बनाओगे, मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि VLAN वो हमेशा क्या करता है, जो BTP काम करता है ओवर द ट्रंक काम करता है। ओके, तो अगर आपने ट्रंक नहीं बनाया तो वो क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। हमेशा बीटीपी कहाँ इनिशिएट होगा, कहाँ एक्टिव होगा, जब आप उसको क्या बना दोगे, एज अ ट्रंक पोर्ट बना दोगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। गॉट इट, इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट को छोड़ा हुआ था कि अगर आप बीटीपी आपको रन कराना है तो स्विच पोर्ट मोड क्या होना चाहिए आपका,
ट्रंक होना चाहिए ऑलवेज। अगर ट्रंक नहीं है तो वो इस तरह से कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंक के ऊपर ही बीटीपी ऑपरेट होगा। तो हमने इस इंटरफेसेस को क्या बनाना शुरू कर दिया, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2। और कैसे बनाते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सारे तीनों स्विच पे हमने बना दिया। अब नेक्स्ट स्विच पे भी बना देते हैं, इसके पोर्ट को इनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग टी में जाते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 में जाते हैं और स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक चलाते हैं। वेट करते हैं कि इनके क्या होना चाहिए, जो इनका डेटाबेस है वो बन जाना चाहिए, और अभी इनको ऑपरेशनल होने देते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम सर्वर पे आते हैं, सर्वर पे कमांड चलाते हैं सो वीलैन और वीरिप, इसका डेटाबेस क्या है। तो सर्वर के पास हमारे 10, 20, 30, 40 एंड 50 बन चुके हैं और अवेलेबल है। अब हम कहाँ आते हैं, नेक्स्ट स्विच के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट स्विच कौन सा है हमारा, स्विच, इस पर भी हमें क्या कमांड चलाते हैं, सो वीलैन वीरिप, और चेक करते हैं कि है या नहीं। देखो 10, 20, 30, 40 एंड 50, यही आपके आपने बनाए थे सर्वर के ऊपर। अब इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं कि रियल में ये सर्वर के जरिए तो काम नहीं कर रहे हैं। देखो बीटीपी का वर्जन 2, कॉन्फ़िग रिवीजन नंबर रिवाइज हो गया, कितना हो गया 10, वीलैन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन कितने 10, क्या है बीटीपी का मोड क्लाइंट, और क्या है बीटीपी डोमेन नेम abc.com। दैट मीन्स इसने डेटाबेस क्या कर लिया, शेयर कर लिया, किसके साथ शेयर कर लिया, सिंक कर लिया अपने सर्वर के साथ। अब हम ट्राई करते हैं क्या हम इस पर इस तरह से कोई वीलैन बना सकते हैं। सपोज मैं इस पर एक वीलैन बना देता हूँ, वीलैन 80, क्या आपको दे दिया इसने, बीटीपी वीलैन कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। प्रूफ हो गया कि क्लाइंट मोड पर हम कोई भी वीलैन क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं, सो वीलैन विरिफ। ओके, अब जब हम इस पे वीलैन विरिफ चेक करेंगे, इसने अभी क्या नहीं किया, डेटाबेस शेयर नहीं किया, सिंक नहीं किया है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, इस वाले को दिया है या नहीं दिया है, कि इसको भी इसने नहीं दिया हो। तो सो वीलैन विरिफ, यहाँ पर भी नहीं आया है। तो अब इनका देखते हैं स्टेटस क्या है, सो बीटीपी और स्टेटस, इसका स्टेटस क्या है, क्लाइंट, सो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक कौन सा पोर्ट है इसका, फास्ट ईथरनेट 0/1। ओके, ये तो हमारा सही है कि फास्ट ईथरनेट 0/1 को हमने क्या बनाया हुआ है, ट्रंक। लेकिन यहाँ हमने एक मिस्टेक की हुई है, क्या मिस्टेक की हुई है वो हम देखते हैं। हम देखते हैं सो आईपी इंटरफेस वेरिएबल, इस पर दो इंटरफेसेस हैं। कौन कौन से दो इंटरफेसेस हैं, एक तो 0/1 और एक 0/2। बट हमने ट्रंक किसको बनाया है, सिर्फ सो इंटरफेस ट्रंक कमांड से चेक करेंगे कि हमने जो ट्रंक बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ 0/2 को बनाया है, 0/1 को ट्रंक नहीं बनाया है। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 और स्विच पोर्ट मोड और ट्रंक, जब हम ट्रंक बनाएंगे तभी तो काम हुआ। अब हम आ जाते हैं, अब देखते हैं सो वीलन विरिफ, सो वीलन विरिफ, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको सिंक होने देते हैं। सो बीटीपी और स्टेटस, सो बीटीपी स्टेटस अभी भी रिवीजन नंबर 0 दिखा रहा है, abc.com दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये आपका लिंक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जैसे ही ये लिंक ऑपरेशनल होगा, ये डेटाबेस यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंक। उसकी प्रॉब्लम क्या थी, आपने जब इस पोर्ट को ट्रंक ही नहीं बनाया तो बीटीपी की इंफॉर्मेशन इस सर्वर से यहाँ आ गई, बट यहाँ से इधर क्या नहीं होगी, पास नहीं होगी। जब यहाँ पास नहीं होगी तो वो बीटीपी इंफॉर्मेशन यहाँ भी नहीं आएगी। तो प्रोडक्शन नेटवर्क में भी हम इस तरह की क्या करते हैं, मिस्टेक्स, राइट। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, समझना है कि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने सिंपल पहले क्या देखना है, वीलैन का डेटाबेस देखना है और वीलैन का अपनी बीटीपी का स्टेटस देखना है। बीटीपी का स्टेटस क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड, और जो कि हमने बनाया था। अब हम इस वाले लास्ट जो हमारा फोर्थ स्विच है उसको चेक करते हैं कि सो वीलैन विरिफ। अब आप देखोगे सो वीलैन विरिफ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आपकी, सॉफ्टवेयर 30, R&D कॉर्पोरेट सारे आ गए। और अगर इसका आप देखोगे सो बीटीपी स्टेटस, यहाँ पर रिवीजन नंबर है, यानी कि यहाँ से समझते हैं इस वाले स्विच पर सर्वर से इंफॉर्मेशन सिंक हुई है, यहाँ आई, यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ आई, और इसने आपकी इंफॉर्मेशन को अपने पास नहीं रखा, रोका नहीं, और किसको दे, ट्रांसपेरेंटली आपको इंफॉर्मेशन दे दी। क्यों, वो कैसे काम कर रहा है, एज अ ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है। बट उसने एक सिचुएशन क्या की, जो उसके अपना डेटाबेस होगा उसको अपने पास रखेगा, वो आपको नहीं देगा। अब हम देखते हैं क्या हम इस पर डेटाबेस कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फिग टी वीलैन, सपोज मैंने बना दिया 70, इसको नेम कुछ भी दे दिया IT, एक वीलैन बनाया। यहाँ चेक करता हूँ सो वीलैन विरिफ,
ये आ गया 70 नाम का VLAN आ गया, राइट। अब मैंने यहाँ क्या करना है, शो BTP स्टेटस, इसका BTP स्टेटस चलाया, इसका अभी रिवीजन नंबर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हो जाएगा चेंज। और इसने बीलैन कितने चेंज कर दिए, बीलैन नंबर क्या होगा इसका 6 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक बीलैन हमने क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दी। क्या वो बीलैन की इंफॉर्मेशन इसने किसी को पास की, लेट्स सी कि इसने किसी को पास की है या नहीं की है। सो वीलैन वेरिएबल, यहाँ पर देखो 10 20 40 50, 70 कहीं नहीं है, सेम यहाँ चेक करते हैं। तो वेरी सिंपल कि सर्वर के पास आप क्या कर सकते हो, सर्वर पर आप VLAN क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। बट क्लाइंट पर, क्लाइंट क्या करता है, अपने VLAN का डेटाबेस हमेशा BTP सर्वर से सिंक करेगा और वहीं से पैचअप करेगा। बीटीपी ट्रांसपेरेंट क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन, जो डेटाबेस, जो सिंक सर्वर से आ रहा है उसको ट्रांसपेरेंटली क्या करेगा, सिंक कर देगा किसके साथ, नेक्स्ट क्लाइंट के साथ, या इन बिटवीन जहां भी उसका रोल है। बट वो अपने डेटाबेस को आप लोगों के साथ सिंक नहीं करेगा। उसका काम क्या था भाई, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पास ऑन करना, बट अपनी इंफॉर्मेशन ना तो आपके डेटाबेस में अपनी आपकी इंफॉर्मेशन रखेगा और ना अपने डेटाबेस को आपके पास देगा। ओके, तो वो एज अ ट्रांसपेरेंट काम करता है, मीन्स हमें उसको आइसोलेट करना है, उसके डेटाबेस को आइसोलेट करना है। ना वो आपके साथ रख सिंक करेगा, ना आपका डेटा लेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे, बीटीपी। बीटीपी ने क्या हमारा बर्डन कम किया, कि जो मैनुअल अप्रोच थी वीलैन क्रिएट करने की, वो अप्रोच हमारी सॉर्टेड आउट हो गई। अगर हमारा प्रोडक्शन नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें मिस्टेक के जो चांसेस है वो हमारे रिमूव हो गए, वो हमारे किल आउट हो गए। और मल्टीपल स्विचेस पे इन वन गो हम क्या कर सकते हैं, सेम डेटाबेस के साथ वीलैन क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वीलैन बीटीपी, जिसमें बीटीपी के मोड 3 होते हैं, बीटीपी सर्वर, बीटीपी क्लाइंट और बीटीपी ट्रांसपेरेंट। बीटीपी सर्वर पर आप वीलैन मॉडिफाई कर सकते हो, जिसको वो अपने एनवीरैम में स्टोर करता है। बीटीपी क्लाइंट हमेशा सर्वर के साथ सिंकअप करता है, उस पर हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, जो हमने प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, जिस पर हम वीलैन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट वो अपना डेटाबेस किसी के साथ सिंकअप नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन सर्वर से आ रही है उसको नेक्स्ट क्लाइंट को पास ऑन कर देता है, दैट्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे की कुछ वीडियोस में हम लेके आएंगे स्विचिंग से रिलेटेड कुछ दूसरे टॉपिक। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।